व्हाट पीपल थिंक कि यार इंस्टाग्राम का पेज खोला, उस पे 2-3 रील्स डाली और लगता है रातों रात फेम आ जाएगी और रातों रात आपको सक्सेस आ जाएगी। The fame is not real. For me, fame जो है वो ऐसी फेम है कि आपके जाने के बाद भी ना कोई भूले ना आपको। Do you think कि लक भी काम करता है आपकी डेस्टिनी? देखो, आपके कर्मा इज योर लक। आज अगर हम एक थैले में अपने कर्म अच्छे भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लक रिफ्लेक्ट करेंगे। अब कुछ भगवान के आश्रय छोड़ो और एक्सेप्टेंस, किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशंस रखो ही ना। When you find a guru and he teaches you how to let go of your ego, जो अहंकार जब निकलता है ना तब समझते हैं कि यार नहीं कर पाऊंगा। I went through your profile and TEDx talk. So I think TEDx talk में you consolidated everything in 20 minutes. Yeah. This podcast will be थोड़ा सा extended version of what you've talked about in the TEDx talk. And I'll be very candid. मैं सच बोलूँगी. ठीक है. First of all, thank you so much for coming on our podcast. I think we've been tracking you down for almost a month, more than a month now. But कुछ ना कुछ and as we were discussing before कि जब जो जैसे होना है. आज का जल यहाँ था, है ना? So it's destined. But actually, it's an absolute honor for me to be here. The vibration in this room is so beautiful, so energetic that I have totally and completely channelized my energies here. I hope everything comes together in a good way. So everyone probably who doesn't know you, I think most of the people will know you by Amritsar mein to everyone knows you by your name. But for the people who don't know you, what is something that you want to convey them कि इस podcast को अगर वो सुन रहे हैं तो वो उनको ये चीज़ bullet points में होना चाहिए कि why is that you are giving this podcast and why is that they should listen to you? I think I am a modern woman rooted with our own culture, discipline, values. और मुझे लगता है कि मेरे में अगर आज कोई कुछ सुन रहा है तो शायद उनमें उनको खुद ही नज़र आएगा, बिकॉज मे बी आई हैव लिव्ड द ड्रीम्स ऑफ मैनी, जिनको हर एक कोई ख्वाब देखता है कुछ आगे बढ़ने कुछ. सो मे बी मुझे लगता है मैं उनको वो मुझ में खुद को देख सकते हैं. या सो दैट्स व्हाई आई एम शिखा सरीन और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ. वेडिंग इंडस्ट्री इज़ माई इंडस्ट्री, सो आई हैव वर्कड फॉर लास्ट 20 years इन दिस इंडस्ट्री. और सेलिब्रेशंस का पार्ट रहती हूँ, खुशियों से काम सजाती हूँ. और यस, और आई फील कि एब्सोल्युटली द सेम वे दैट मुझे लगता है मैं बहुतों को रिफ्लेक्ट करती हूँ. That's so nice. I think when मेरे को जब आपके बारे में पता लगा था तो I was like कि quite interesting. मतलब the story जब मैं सुनना स्टार्ट किया ना I was like कि you've mentioned that your story was divided into 4 parts. Yeah, because I'm 40 now. So I try to, उसको मैंने 4 हिस्सों में easy लगा मुझे अपने आप को समझना. And वो कोई planned story नहीं है, मैंने उसको कोई plot नहीं किया. It's actually the reality what you, है ना, जो आपने सुनी है. Yes. So when you talk about big dreams, what do you think आज की generation and आपकी generation, I think वो एक gap है. चाहे ज्यादा हाँ, चाहे वो एज डिफरेंस का इतना गैप नहीं है बट बहुत ड्रास्टिक गैप आया है बच्चों में, बहुत ज्यादा. तो मेरे को लगता है वो बिग ड्रीम्स व्हेन एट योर एज पीपल व्हाट यूज्ड टू सी वर डिफरेंट एंड नाउ व्हाट पीपल थिंक फेम एंड ड्रीम्स आर, इट्स वेरी डिफरेंट. उनको लगता है बहुत ईजी है कि यार इंस्टाग्राम का पेज खोला, उस पे 2-3 रील्स डाली और लगता है रातों रात फेम आ जाएगी और रातों रात आपको सक्सेस आ जाएगी. बट इट डजंट वर्क like that. Yeah. I've been doing it for last 6-7 months. It doesn't work like that. It takes a lot of, I think कोई भी आप business start करो, कोई भी field में जाओ, it takes a lot of effort and a lot of time to build that. Yes. And patience. Yeah. So when you talk about big dreams, what is it that you are referring to? Dreams is सोते हुए मत देखे ना, जो ड्रीम जागते हुए पूरे कर सकते हैं वो ड्रीम्स हैं. सो के मैं देख रही हूँ भी, मैं तो आज मैंने तो 10 रिजॉर्ट्स और खोल लिए. नहीं हो सकता जब तक आप उसके रास्ते पे नहीं चलते. एक बड़ी ब्यूटीफुल एग्जांपल है बैम्बूज की. जब हम बैम्बूज लगाते हैं सो 5 साल तक तो आपको मिट्टी के ऊपर कुछ नज़र भी नहीं आता कि इसमें से कुछ निकल सकता है, उगरता ही नहीं है. पर जब अगर आप 5 साल पेशेंस दिखाते हो, उसके जो बैक रिजल्ट्स हैं, आप उसमें अपनी उसकी प्रॉपर फार्मिंग कर रहे हो, उसको नर्चर कर रहे हो. ये तो नहीं है कि 5 साल आप रुक जाते हो. जो एक प्लांटर है, जो गार्डनर है, जो वो बैम्बू उगाता है, वो 5 साल अपनी पूरी कड़ी मेहनत दिखाता है.
True. लोग को नजर आ रहा है, हमको नजर आ रहा है नहीं, बट आफ्टर 5 years टॉलेस्ट ट्रीज हैं, है ना. सो ऐसे ही है ड्रीम्स में. अगर हम बहुत बड़ा ड्रीम देखते भी हैं तो ड्रीम को, जैसे आपने बोला इंस्टाग्राम पे 2 days में, 2 months में, 7 months में यू कांट गेट फेम. एंड एब्सोल्युटली द फेम इज नॉट रियल. इफ बाय चांस फॉर सम पब्लिसिटी से आपको मिल गई है कुछ फेम, बट वो फेम रियल नहीं है. फॉर मी फेम जो है वो ऐसी फेम है कि आपके जाने के बाद भी ना कोई भूले ना आपको. एग्जैक्टली. आपके आज में अगर कोई कुछ देख सकता है तो वो देखे कि जाने के बाद भी आपकी बॉडी यहाँ नहीं है, बट आपके वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड था, जो आपकी हेल्पिंग नेचर थी, जो आपकी सोसाइटी को गिव अवेज थे, गिव बैक्स थे, वो कोई ना भूल पाए. वो आपकी एक्चुअल जो कहते हैं आपकी सक्सेस है. सक्सेस इज एक, अगर आप पैसे कमा लेते हो, you are successful in one way, that you are living a good life. But success is not only earning money. Success is how you are maintaining relations. Success is how you are keeping your family happy. Success is how you are keeping everyone with you and then rising. और अगर आज मेरे काम में मैं थोड़ा सा काम करती हूँ और उस काम से डबल करने में अगर मेरे साथ वाले टीम भी ग्रो कर रहे हैं, that is success. So success is nothing. इसकी सक्सेस की डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग तो ये है ही नहीं कि हम पैसा कमा लें या हम फेम हासिल कर लें. सक्सेस जो आपको बाद में भी जिंदा रखे, सक्सेस जो आपके साथ और हज़ारों को ग्रो करना सिखा दे, और सक्सेस जो में आपकी जो परमात्मा की तरफ से जो आपके आसपास रिलेशंस हैं उसके साथ आपका बना रहे, और आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कहते हो एज अ व्हाट डू से, आप हम क्या बोलते हैं, एक होते हैं परमार्थी, एक है स्वार्थी, है ना. सो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर जब पूरा करते हैं, दैट इज सक्सेस. सो आई वुड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कि आपका अगर फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ देखा जाए तो आपने बोला था कि योर पेरेंट्स ऑलवेज वांटेड अ बॉय. आई वुड लाइक टू करेक्ट यू हियर. मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं चाहा था सिर्फ बॉय हो. बहुत खुश थे पापा मेरे व्हेन आई वाज आई थिंक यू वांटेड to be. No, it's a situation in the family that they were pressurized that boy भी बहुत important है. और मुझे तो लगता था कि दुनिया में शायद मेरा भाई आने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो कि है, जो रियलिटी है. सी आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, नॉट एट ऑल. आई ऑलवेज बिलीव इन इक्वालिटी. सो मेरे लिए मेरा भाई आज मेरी हेल्प है, मेरी सपोर्ट है, मेरी बाजू है. आई थिंक मेरे लिए एक तो जैसे बोलते हैं ना लाइफ लाइन है. और माई सिस्टर इज़ माई फ्रेंड, जिसके साथ मैं हर बात कर सकती हूँ, जिसके लिए मैं प्रेयर करती हूँ, मेरे लिए जो प्रेयर करती है. सो दोनों मतलब गर्ल एंड बॉय इज इक्वल. पर मेरे फैमिली में मेरे पेरेंट्स मेरे को जब बहुत सेलिब्रेट किया गया. इनफैक्ट आई रिमेंबर, मुझे सब कहते हैं कि तेरे तो मुंडन के फंक्शन भी हुआ था. एंड बैक देन ऐसी चीज़ें नहीं थी. 40 साल पहले देयर वाज अ डिफरेंट सोसाइटी ऑल टुगेदर. सो तेरे पाप जब तू हुई थी तो दादू ने नोटों की थद्दी बाड़ी थी. बट द सेम टाइम इट्स हमेशा नॉर्मल टॉक रहती है, तेरी बार ये हुआ, और मेरी सिस्टर को बोला जाता है, साथ ही बोला जाता था, सब रो पड़े थे कि दूसरी बेटी आ गई. एंड देन दैट प्रेशर स्टार्टेड बिल्डिंग ऑन माई फादर्स शोल्डर, बिकॉज सारे आसपास जो मेरे थे कजन्स, चाचा और माई ओन चाचा, माई एवरीवन अराउंड अस इन अ फैमिली हैड बॉयज. पता नहीं क्या था उस सोसाइटी में भाई. आज तो मुझे लगता है गर्ल्स की ज़्यादा वैल्यू है. वो भी गलत है कहीं ना कहीं. हम लोग बहुत वी हैव अ बेंड टुवर्ड्स नाउ आवर गर्ल चाइल्ड. इक्वालिटी हम शायद रख ही नहीं, एक बैलेंस रखना सीखा ही नहीं, है ना. सो बट उस समय में पापा को ये लगता था कि शायद मैं थोड़ा सा ना इग्नोर होता हूँ. और मैंने वो चीज़ें देखी थी. आई वॉज बच्चा, बट बच्चा नहीं थी. कई बार होता है ना, आपको भगवान की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं. सो आई हैव ग्रोन विद दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सीइंग दैट फोकस वाज पापा को प्राउड फील कराना है. एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि डू यू थिंक मनी सॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंग्स? हम लोग ना बेसिकली देहारी दुनिया में है ना. हम देहारी बोलते हैं बिकॉज आई एम डिसलेक्सिक, आई कैन यूज रॉन्ग वर्ड, सो यू करेक्ट इट प्लीज. सो हम लोग दे के साथ आए हैं, है ना. ये सब कुछ चला जाएगा, बॉडी, है ना. और पैसे बिना गति नहीं है, राइट. पैसे की ज़रूरत के साथ हमारी परवरिश चलती है. रोटी कपड़ा मकान बेसिक होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हमारे पास अपनी बेसिक
अर्न करने की भी कैपेसिटी नहीं होगी, फिर कर्म बनेंगे। हम दूसरों से हेल्प लेंगे, दूसरों का लेंगे, फिर उनका देने आना पड़ेगा। सो है तो कर्म थ्योरी एंड दी एंड। पैसे के बिना गति नहीं है, बट पैसा सब कुछ नहीं है। सो पैसे के अबव बहुत कुछ है। सो बैलेंस होके चलना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास इतना पैसा ज़रूर हो कि हमें किसी से मांगना ना पड़े। अपनी रोटी हक की खुद की कमाई से खाएं, अपनी परवरिश अपनी खुद की कमाई से करें, ताकि कर्मों का भार ना उठाना पड़े, अकॉर्डिंग टू मी। एंड पैसे की लालसा में इतना कुछ ना कर ले कि जो मेन जर्नी के लिए हम यहाँ आए हैं दुनिया में, वहीं कितने हिल जाए। मतलब कर्म ही हमारे पास इतने भारी हो जाए कि बाद में उस पैसे के जो कर्म है ना, वो उतारने बहुत मुश्किल है। That's true. जैसे आपने बोला कि your doctor said that your father only have 8 to 10 years. 8 to 10 years. And then he stayed for 26 Yeah. more years. Do you think that was a fuel for you कि यार मैं अपने पापा को कुछ करके दिखाना चाहती हूँ? And that fuel probably pushed Took you me, more. एग्जैक्टली, आई तो ऑलवेज सेज मेरी कुछ बनने का कारण ही ये था। शायद मैं भी आराम से शादी करके घर पे बैठी होती, बट मेरा, आई एम नॉट सेइंग कि शादी करके तुम लाइफ एंड करते हो, नॉट एट ऑल। आई एम अ वेरी इनटू दिस थिंग कि परिवार होना बहुत ज़रूरी है, गृहस्थी होना बहुत ज़रूरी है। बट पापा के कारण उनको कुछ बन के दिखाना, उनको कुछ बन के दिखाना है। मेरा एक एक अवार्ड मैंने कभी भी रिसीव करना, मैंने उधर लेके जाना। और शादी से पहले वाले अवार्ड से पापा ने मुझे दिए भी नहीं थे, कहते थे ये मैंने दूंगा, ये यहीं रहेंगे। सो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन ही वो था, मेरा जज्बा ही वो था, करके दिखाने का। मुझे दुनिया क्या कह रही है कुछ नहीं था, मुझे बस उनको करके दिखाना था। और आई रियली फेल्ट प्राउड व्हेन ही लेफ्ट अस ऑल्सो। ही लेफ्ट इन अ ब्यूटिफुल वे। सो मेरा मतलब आज भी मैं बोल रही हूँ, मेरा अगला जर्नी भी यही है कि मुझे उनको अभी भी कुछ बन के दिखाना है। किस वे से कि मैं उसी तरह की एक सोल बन जाऊं जो परमात्मा के साथ जाके मिल सके। So do you think that what you've got from your parents, like you said कि मैं बचपन से ही shape हुई हूँ ऐसे, were you giving the same मजाक भी उड़ता था। मतलब मेरी फैमिली में मेरा इस तरह से देखा जाता था, बिकॉज इफ आई वांटेड टू डू समथिंग, दिल से पेंटिंग, ये पेंटिंग कर रही है, पेंटिंग क्या चीज़ होती है ना। वैसे तो कहते हैं मैंने IAS ऑफिसर बनना है, ये पेंटिंग क्यों करी। मुझे आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माय, आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन IAS ऑफिसर और डॉक्टर। सो आई वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि या मुझे डॉक्टरी करा दो या मुझे IAS करा दो। बट मेरे को एक भी याद है, पापा के अंकल थे एक, उन्होंने कहा ना गल्ला ते हैं कर दियो जिवें उन्हें पता नहीं की बनना है, कर दी पेंटिंग्स है। लुक एट मी टुडे, बिकॉज ऑफ माय आर्ट ओनली आई एम हियर। सो एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड, एवरीथिंग इज प्लान्ड। वही मेरा क्वेश्चन था, डू यू थिंक दैट यू वांटेड ऑलवेज, यू वर सो क्लियर कि हमें कोई IAS बनना है या फिर कोई डॉक्टर बनना है, and your destiny is now brought to you a very different level. So here also again come the theory of surrender. What happened was I was in grade 10th till 7th I was not a academically, अगर आपको बहुत bright student, no, because I was dyslexic. मुझे पता है मैं वर्ड्स को कैसे फंबल करती थी, वर्ड्स को कैसे कैलकुलेट करती थी, डिजिट्स नंबर मेरे बस की बात ही नहीं थी, और आज भी नहीं है। बट आज इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं किस तरह उसको ओवरकम कर लेती हूँ, शैडो कर देती हूँ, कि मेरी अपनी पर्सनैलिटी नज़र आए, बट वो मेरी वो जो ये प्रॉब्लम है वर्ड्स की, ये छुपा लेती हूँ। एंड देन इन 10th आई स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100। मेरी वो मार्कशीट में तो फ्रेम करके लगा लूँ, स्पेशली उस मैम के घर तो ज़रूर भेज दूँगी, यू नो दिस इज़ व्हाट आई स्कोर्ड। 10th में पापा जब नंबर बहुत अच्छे आए, आई गॉट, उस टाइम पे डिस्टिंक्शन ऐसे मैरिट ही होते थे ना, सो आई गॉट 88%। सो पंजाब बोर्ड में 88% वॉज वेरी वेरी गुड, 92 हाईएस्ट होता था, 93। तो मैंने पापा को बोला आई वांट टू डू डॉक्टर। पापा ने बोला नो, बिकॉज 10th के बाद पापा को पार्किंसन डायग्नोज हो चुका था, एंड उनके मन में शायद, मुझे नहीं पता क्या था, बट ही सेड नो नो डॉक्टर, आई वांट, बेसिकली उनको था मैंने जल्दी शादी कर देनी है। फिर 10th के बाद मैंने आर्ट्स ज्वाइन कर लिया, बिकॉज आर्ट्स इज अनदर वे आई कैन डू फॉर IPS IAS है ना सर्च। सो आई टुक गुड सब्जेक्ट्स एंड इनटू आर्ट्स, एंड देन मेरी हॉबी पेंटिंग्स थी, सो दैट्स व्हाई आई टुक वन एडिशनल सब्जेक्ट वाज फाइन आर्ट्स। So that was my last option, because एक scoring subject रख लो या how we think ना, so I took it. And जब मैंने कॉलेज में grade 11 में भी टॉप करा, I still remember my father coming to me and said, there was a doctor girl, she was doing doctor in our family. He called her कि इसको भी मैंने अब करानी है, she'll be joining science. I said, no, sorry, I'm not going to repeat it. Grade 11 means done. I'm not going to again start grade 11 with science. And then he said, okay, whatever you want to do. Then continued with this art thing, keeping art as a least important for me. And imagine, I got engaged in first year, I got married in third year, still I did my masters in arts, and how arts have
actually helped me to shape my business, to be a creative head all over my Festyn group or my Moments by Kamals. So this is the only way I feel कि surrender कर दिया था ना कि अब मैं जो कर रही हूँ मैं कर रही हूँ, कोई बात नहीं, I'll do it. और उस बचपन की एज में इतनी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होती या इतनी फिलोसफिकली नॉलेज नहीं होती आपके पास कि मैंने सरेंडर किया है. बट अब मैं देखती तो सरेंडर हुआ था, तभी आगे रास्ता निकला. बिकॉज गॉड हैज अ प्लान फॉर यू विच यू हैव टू बिलीव. आपके रास्ते में अगर उसका रास्ता आपने चुन लिया है तो आपकी डेस्टिनेशन बड़ी स्मूथ राइड के साथ है. और अगर पत्थर भी हैं, हर्डल्स भी हैं, तब भी जाके जो डेस्टिनेशन है वो बहुत ब्राइट है. सो उस रास्ते पे चलने पे सरेंडर करते हुए, विश्वास करते हुए, कर्म लेते हुए, मेहनत करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए. अच्छा, नाइस. तो आपकी जो शादी थी आपने बोला बहुत जल्दी हो गई थी, एंड डू यू थिंक that was also part of your destiny, but do you think कि अगर उसको आप थोड़ा डिले कर लेते या फिर थोड़ा बाद में होती तो would have been better? पता है मुझे क्या लगता है, दो बातें सोचती हूँ. जैसे अपनी बेटी को देखती हूँ, एक्सपोजर कितना है, कितना बाहर जा रहे हैं. बट मुझे लगता है कि मुझे अपनी सिटी के लिए कुछ करने का मौका मिल गया. बिकॉज आई वॉज द ओनली वुमन ऑफ अमृतसर एंटर दिस टेंट हाउस बिजनेस दैट टाइम. सो मेरी शादी का जल्दी होने का कितना एक चीज़, पापा वॉज रिलैक्सड, देन ही कुड सी कि अगली बेटी की भी शादी करनी है, प्लानिंग एवरीथिंग. एंड आज एट द राइट एज आई एम गेटिंग ऑल्सो पर्क्स ऑफ अर्ली मैरिज. बच्चे बड़े हो गए हैं, शी इज़ लाइक माई फ्रेंड. सो देर आर लॉट ऑफ गुड एंड पॉजिटिव थिंग्स अबाउट गेटिंग मैरिड एट राइट टाइम. ऑब्वियसली आई डोंट फेवर चाइल्ड मैरिज, बट एट राइट टाइम. सो बट मुझे लगता है कि what is the right time? What do you think? once you are, for me, absolutely, I may sound like very old school, but once you are done with your studies, halka sa work experience hai, you should settle down. Or is it? Absolutely. I always tell my daughter also now, enough. She said I am going to do my undergrad for 4 years. That's a 4-year diploma. She's doing double degree. So मैं उसको बोलती हूँ, okay, then this year I'll see for your match, or you yourself can see that. So वो मुझे बोलती है, no way, मैं उसके बाद 1 year की psychology I have to do. Okay, do it, but then later you have to settle down. अगर वो मुझे अभी भी बोलेगी मैंने को और पढ़ना है, do it, but then once you're done with your studies, then settle down ना. It's not about settling down, it's about, मुझे लगता है कि इनिशियली आपके रिलेशंस बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो जैसे आप उनको मोल्ड करना चाहो हो जाते हैं. वंस अब मुझे आज कोई मोल्ड करना चाहे, सॉरी, आई एम नॉट रेडी टू बी. इन फैक्ट आई नो मी, आई नो माई रिक्वायरमेंट्स, आई नो माई लिमिट्स, आई वोंट क्रॉस दैट. वो एज थी जब हर चीज़ की लिमिट को क्रॉस भी किया है, अपने आप को प्रेस भी किया है, हर चीज़ कर लिया. सो एक चीज़ें बनी हुई है ग्रंथों में, तो वो अच्छी भी है. I always believed to get married early because as I said, my life has been a certain way. मैं जिसको भी ये बात बताता हूँ लोग मानते नहीं है. I was in depression for quite a long time, and then someone suggested me. तो मैं spiritual journey में था बचपन से. And then I went to Mumbai, and then I went to Goa, and then I went to Australia. तो ये जो मेरे 4-5 साल 6 साल रहे ना, इसमें मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया. दोस्त वैसे बन गए, and then आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है सोसाइटी का आजकल. तो बहुत ज़्यादा. And as a child you feel like you're missing out on something. कि यार सब कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूँ. हम लोग अभी तक लगता है ट्राई तो करें कि ऐसा क्या है कि लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं. यू मिस आउट ऑन थिंग्स. लोग पार्टी कर रहे हैं, पार्टी में नहीं जा रहे. क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि यू डोंट नो एनीथिंग. तो वो चीज़ ऐसी शेप अप हुई कि उसके बाद when I was in total depression, I went to a doctor. I remember he's an Ayurvedic doctor. He suggested me that you start your spirituality again. And उन्होंने वो नाड़ी वाड़ी देखते हैं, and he was like कि you don't know what you're capable of. Trust me, in next 4 years, where you're gonna reach, मैं तो को बता दूँ. I'm 100% sure. I'm too. I can vouch that. तो you will reach heights. I think that is also in the hands of God. I don't know where he. That's why you are here. I don't know where he's leading me. जो भी करेंगे अच्छे के लिए करेंगे. That's true. तो जब मैंने वापस से सरेंडर स्टार्ट किया, वापस से करना स्टार्ट किया, the entire idea, I woke up and मेरे पास 6 साल का आइडिया दिमाग में था कि मेरे को ये करना है. And I am a kind of person, I am an overthinker. And I'm never sure about anything in my life. मतलब मैं हर चीज़ को ना तोलता रहता हूँ. यार ये हो गया तो, ये हो गया तो, ऐसे हो गया तो. जब मैं उठा, I had this plan. And that plan, I was so sure कि मेरे को यही करना है. चाहे वो बड़ी चीज़ हो, चाहे वो छोटी चीज़ हो.
वो समझते हैं कि मैं कुछ, मेरे हाथ में नहीं नहीं है है। कुछ जिस भी दिन हम नहीं। समझ गए ना कि एक्चुअली हमारे हाथ में कुछ नहीं, तभी शांति। बिकॉज आई वॉज अ वेरी हाइपर पर्सनालिटी इन अ वे कि काम करना है तो ऐसे भाग भाग के ये करूंगी तो मुझे लगता है शायद मेरे हाथों से सब कुछ हो सकता है। मतलब मैं दुनिया की सिर्फ मैं ही हूँ जो सब कर लूंगी, ठीक रहेगा, मैं ही पाठ कर लूँ, ये नहीं होएगा। मतलब मैं बहुत डरती थी, एंजाइटी मेरे अंदर इतनी रहती थी। बट आफ्टर कोविड, यू नो, आई हैव लर्नड माई लाइफ थ्रू लेसन्स. I was 6 when I got overheard a conversation in my family where my father was actually disgraced. मतलब मुझे वो बात नहीं बोलनी है, बट दैट वाज इन टाइम व्हेन आई गॉट इनटू दैट, पापा मैं तो कुछ बन के दिखाऊंगी आपको, आपको टेंशन नहीं लेनी. एंड आई यूज्ड टू बी लाइक वन रॉक सॉलिड सपोर्ट. उसके बाद मेरे एपिसोड मेरा शेप हुआ व्हेन आई एंटर्ड दिस. शादी हुई. शादी के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को जब पीछे से बैक एंड से हेल्प करना शुरू किया तो उन्होंने बोला ये लड़की के बस का काम ही नहीं है ना. तब फिर एक से वही तो वो हिट hit किया आपको। करके तो दिखाना है यार, इनकी इंसल्ट नहीं होने देनी. अब मैं तो अपने हुआ क्या हस्बैंड था, का मतलब when नाम, you got married your husband was already in this business? या आई टेल यू. सो वो मेरा सेकंड फेज था जब मेरे को दोबारा से पुश मिला कि मुझे अपने हस्बैंड को, मतलब है ना, ही शुड नॉट फील लाइक कि आई एम इनटू ऐसे डमी हूँ. आई विल प्रूव कि मैं कुछ कर सकती हूँ. देन मेरे पास आया जो मेजर चेंज मेरे कोविड में. उससे पहले मैं अपने आप को बैलेंस नहीं इतना कर पाती थी. मुझे लगता था शायद मेरी एंजाइटी लेने से, मेरे डरने से सब कुछ ठीक हो सकता है. और हर चीज़ में नेगेटिविटी कि यार इसमें ये गिर ना जाए, उसमें वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए. मतलब जितनी नेगेटिव थॉट्स थी ना शायद मेरे आसपास ही रहती थी. और कभी अपने आप पे ये भी नहीं किया कि सेल्फ प्राउड है कि मैं कर सकती हूँ ना. नो, नेवर. मुझे लगता था मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती. टिल नाउ आई फील वन थिंग, जिस मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है. आई जस्ट कीप डूइंग. फोर्थ फेज जो कोविड का था ना, वो मुझे इतना कुछ सिखा गया, इतना कुछ सिखा गया कि मेरी बॉडी ने चलना फिरना बंद कर दिया था. आई वॉज ऑन अ व्हील चेयर फॉर गुड 1 year. मतलब आई कुडंट मूव. मेरे बहुत कोविड का स्टार्ट से लेके, This was after you built 3 resorts and yeah, got the success. Palais was not started. Festyn Palais was not started. Before that, So everyone who's listening, I think उनको Festyn Palais नहीं पता है कि क्या है, because we know. Festyn Palais is a resort which is the most opulent one of Punjab, Yeah. and that's our third resort in Amritsar. And the first one is? Era, Festyn Era is the first one. That is also really nice. And Yeah, second one Festyn is? Royale is the second one, Okay. and Festyn Palais is the third one. Okay. So 2020 में जून में I got really serious. और जून till December 2020 I was on a completely चलना फिरना नहीं है, जो भी है. So उस टाइम पे मुझे 2-3 चीज़ें जो लाइफ की बहुत अच्छी लगी सीखने के लिए. पहला, मैं जिसको सोचती थी वो मेरे अपने हैं, मुझे रियलिटी पता लगी नो, वो मेरे साथ काम से थे. सो उस पे मैंने अपने आप को एक रूल सिखाया लाइफ में, एक्सपेक्टेशंस क्रॉस. मैंने उसको बड़ा बड़ा क्रॉस कर दिया. मुझे अब एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी उनसे, किसी से नहीं रखनी. मैंने उनके साथ किया 20 years, बहुत करा, बट वो कर दिया, वो फिनिश. वो मेरे कर्म, वो हम हिसाब लेंगे, वो परमात्मा लेगा. पर मेरी एक्सपेक्टेशन बंद हो गई. फर्स्ट लेसन जो सीखा, जिसने मुझे एंजाइटी में हेल्प करी. सेकेंड लेसन मैंने यही सीखा कि सरेंडर. मेरे हार्ट प्रॉब्लम कारण जो मुझे आई, आज मैं ज़्यादा हेल्दी हूँ. बिकॉज मैं अपनी लाइफ में अपने आप को सीरियसली नहीं लेती थी. और आज मुझे लगता है जो अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख सकता वो किसी का ध्यान नहीं रख सकता. सो मेरे में सेकेंड चेंज था, आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. सो जो चीज़ मैंने बचपन से नहीं करी, मेरे को डाइट खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, मैं काम करती होती थी. बट अभी आई नो कि मेरे लिए खुद को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बच्चों के लिए, मेरे अपनी ग्रोथ के लिए और मेरी अपनी जर्नी के लिए. सो सेकेंड थिंग विच आई लर्न फ्रॉम कोविड वॉज टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ. और आज कोविड को मैं सरेंडर, अगर मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हुई है उस कारण मैंने इतना अपना ध्यान रख लिया कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बिकॉज आई एम सो हेल्दी, है ना. अब परमात्मा भी ध्यान देकर ना, कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ. सो अब मैंने दूसरी चीज़ वो सीखी. तीसरी मैंने कोविड में सीखी कि आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं भाई, तुम जो मर्जी कर लो. तुम सोच रहे थे कल हमने ओपनिंग करनी है, कल हमने रिजॉर्ट खोलना है, कल वो करना है, वो परमात्मा कहता है बैठ जाओ. हर एक का काम, घर से बाहर निकलना बंद हो गया था. एक सब्जी को हाथ पकड़ने में डर लगता था, बाहर से कोई चीज़ आने में डर लगता था, और आपको लगता था कि कुछ भी, शायद लगता था इसके बाद लाइफ है ही नहीं, कैसे जिएंगे. तो शायद सात्विक पूरे वे में वापस भी आ सकते थे, बट कुछ था हमारे पास, प्रोडिक्शन नहीं. इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट है पर प्रोडिक्शन कुछ नहीं है कोविड कब जाएगा या कोविड क्या असर कर सकता है. सो तीसरी चीज़ सीखी कि भाई हाथों में तो कुछ है ही नहीं, एक बॉडी का ध्यान रखो, सब कुछ भगवान के आसरे छोड़ो. और थर्ड, एक्सेप्टेंस. किसी से कोई भी
एक्सपेक्टेशंस रखो ही ना, एक्सेप्ट कर लो कि ये सब अपनी जर्नी में आए हुए हैं। देखो हम लोग हर एक के जैसे नहीं बन सकते, और अगर आज हम गलत हैं या वो सही है, या हम सही हैं या वो गलत है, हम अपनी जर्नी को देख सकते हैं, हम किसी को ना सुधार सकते हैं। हाँ, हम एग्जाम्पल ज़रूर ऐसी बन सकते हैं कि हमारे को देख के शायद कोई इंस्पायर हो, या किसी को देख के हम इंस्पायर हो कि नहीं यार दिस इज़ वेरी गुड थिंग, आई हैव टू अडॉप्ट दिस लाइफ स्टाइल इन माई थिंग, चाहे वो कर्मास को लेके आए, चाहे वो हेल्प को लेके आए, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो बिजनेस ग्रोथ को लेके आए। सो वी कैन बी एन एग्जाम्पल, बट हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। तो हमारा फोकस अपना सही रास्ते पे चलना। एज आई ऑलवेज बिलीव वन थिंग, फॉर अस देर इज़ वन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ड्यूटीज और राइट्स बोलते हैं ना इंडिया में, डेमोक्रेसी में वी हैव ड्यूटीज एंड राइट्स। आई बिलीव इन ह्यूमन देर इज़ वन ड्यूटी and one right, responsibilities. So duties and rights, what is our duty is we have to be a human. First of all, सबसे पहले हमारा एक ही ड्यूटी है, हम इंसान बन जाए। जो इंसान है ना, भगवान ने बहुत अच्छा बना के भेजा हुआ है। सो इंसान में इंसानियत रहे तो हर चीज़ आसपास ठीक है। हमारी वो ड्यूटी है, और हमारा राइट है, वो हमारा राइट है अपनी खुशी के लिए जीना। अपनी खुशी का मतलब ये नहीं कि हम किसी खुशी को मारे और किसी को रुला के खुश हों। नो, I don't at all believe in this. But हमारा राइट है खुश रहना, अपना अच्छा करके, अब उससे एक्सपेक्टेशन छोड़ के अपनी खुशी के लिए जीना, वो बहुत ज़रूरी है। So that I have learned now after पापा। So लाइफ, जहाँ जहाँ मुझे लाइफ ने कुछ सिखाया है, मैंने उसको बांधा है अपनी गांठले के साथ। what I'm really interested to know is that जैसे the way you said that you've built 3 big palaces, big wedding venues in Amritsar. Yeah. So how was that journey like? Because you've been dyslexic. Yeah. And you've been married early. Yeah. And zero exposure. Zero exposure. You had a child as well at a very early age. 22. तो अगर whatever आज के यंगस्टर्स की चीजें देखी जाए तो वो यही बोलते हैं कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम शादी नहीं कर रहे टू अचीव समथिंग इन लाइफ। एक्सक्यूज है। हाँ, आपके पास सब सारी रीजन थे नॉट टू डू इट। एग्जैक्टली, एंड स्टिल यू डिड इट। आपकी सक्सेस में प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो आपकी सक्सेस में एक ही चीज़ है जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है, वो आपका जुनून। आपका जुनून ऐसा होना चाहिए। आज मैं सक्सेसफुल, मेरे लिए मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मेरे पास तो बहुत पड़ा है, अभी मुझे आगे आगे बढ़ना है। सक्सेस इज, आई बिलीव सक्सेस इज समथिंग विच इज़ ऑलवेज एडिंग अप। जिस दिन आप रुक गए स्थिर पानी में तो स्मेल आती है ना, खड़ा पानी तो बदबू मारेगा थोड़ी देर बाद। सो चलते रहना ही नाम है ज़िंदगी, है ना, चलते रहो, वही ज़िंदगी है। सो सक्सेस एवरी डे, और सक्सेस में आपको एक हाइट, दूसरा हाइट, तीसरा हाइट अचीव करने के लिए आपको जुनून चाहिए, पागलपंती चाहिए, मैडनेस चाहिए। अपने आप से प्यार करो और रख जाओ रास्ते पे। सोचो मत यार अगर शादी हो गई तो क्या है ना, डबल पावर है। पहले 2 पेरेंट्स थे, मदर फादर, अब आपके पास 4 हेल्प है, मॉम लॉ, डैड। बट योर पेरेंट्स लाइक इन लॉ शुड बी आल्सो वेरी अकोमोडेटिंग विद द फैक्ट दैट यू वांट टू। पर एक चीज हम क्यों नहीं रखते, इट्स ऑलवेज बोथ वेज। अगर आप चाहते हो कि वो बंदा फर्स्ट कदम बढ़ाए, ठीक है, तो अगर वो नहीं बढ़ाता तो आप बढ़ा लो एक कदम आगे, पहुंचोगे तो पास ही ना। अगर ये दो, एक लोग यहाँ आए और एक यहाँ आए। बट कई लोग अलाउ ही नहीं करते हैं कि जैसे they are not comfortable with the fact of। हम लोग ना बहुत एक्चुअली बहुत जल्द में है, ये जनरेशन थोड़ी जल्दबाजी में है। मेरे को भी एकदम से बिजनेस में नहीं मतलब परमिशन ये नहीं थी कि नहीं करोगे, बट टाइम लगता है। हर चीज को टाइम देना चाहिए। आज की जनरेशन का, सॉरी टू से, देयर इज अ चेंज। आई एम नो दिस जनरेशन इज डूइंग वंडर्स, बट एक चीज जो लैक करती है ना जनरेशन, वो कहती है कि रिजल्ट आज ही मिल जाए। आज पापा से पूछा है, इन लॉज से पूछा है, तो वो कल को कह दे ओके कर लो। पेशेंस नहीं है। नहीं यार, उनका पर्सपेक्टिव कुछ और हो सकता है, मे बी जो हम नहीं देख रहे, जो एज के साथ शायद हम बाद में रियलाइज करें। बैठो, बात करो, डिस्कशन करो, समझो, अपने आप को प्रूफ करो, प्रूफ इन अ वे ऐसा बन के दिखा दो कि अगले मुंह से निकल ही जाएगा ना, ये कर लेगी, गो। सो आप ये नहीं कह सकते कि जर्नी में शादी एक क्या कहते हैं इसको, बैरियर है। मेरे को लगता है वो ब्रिज है। तो as I asked you कि your husband was already in this business, yes. Okay, and then you joined. Yeah, it is a Kamal tent house, which is I'm so proud that we have, the firm has completed 50 years. Okay. This year. So 50 years old firm. It's a basic tent house जिसमें आप शायद देखते होगे बर्तन, टेंट, ये वो। And when I got married तो इसमें मेरे पापा, मेरे फादर इन लॉ
और हमारे फाउंडर मतलब उनके जो पार्टनर्स थे उनका बेटा राजेश चाचा जी. सो पापा एंड चाचा जी, राजेश चाचा जी एंड पापा वर टुगेदर एंड माय हस्बैंड आल्सो जॉइंड. सो मेरे हस्बैंड जाते थे बट वो इन फ्रंट नहीं थे. बट मेरी शादी के बाद पापा मेट विद एन एक्सीडेंट, माय फादर इन लॉ. सो द मिनट माय फादर इन लॉ मेट एन एक्सीडेंट, माय हस्बैंड टुक द कमांड. Came into the play. हाँ. Yeah. सो जब वो आगे आए सो देन ही ऑल्सो स्टार्टेड. जब उन्होंने विशाल आए तो न्यू जनरेशन था ऑब्वियसली. जैसे आज हमारी जनरेशन आगे आएगी, नया आइडियाज़ लेके आएगी और इम्पोर्टेंट चीज़ें अच्छी करेगी. सो विशाल को काम में आने के साथ उन्होंने डिज़ाइनर हायर की फ्रॉम दिल्ली. सो देयर वाज अ डिज़ाइनर वर्किंग विद अस यू नो टू डिज़ाइन सम थिंग्स. और बैक एंड में क्या होता था, विशाल मुझे बोलते थे मेरे को ना ये स्टेज बनानी है, तो ये लोग दिल्ली से पिक्चर्स मंगवाते थे. दिल्ली के फोटोग्राफर को पैसे दिए होते थे कि भाई इस जगह जाना, आज अच्छी शादी है, वो पिक्चर भेजना. तो इनके पास पिक्चर आनी है. क्लाइंट को जाके ये क्या कहते थे कि ये पिक्चर नहीं है, मैं ड्रॉ करके देती थी सेम पिक्चर को. आई यूज टू ड्रॉ, सो माई ड्रॉइंग वर्क. मैं उनको ड्रॉ करके देती थी, ऐसे करो सारी पिक्चर. फिर उन्होंने जाके बोला ये स्टेज होएगी, ये पंडाल होएगा, कलर, बिकॉज आई वॉज अ आर्टिस्ट. और उस ड्रॉइंग से मैं 3-4 साल इनके पीछे काम करती रही. कभी कुछ पेंट कर रही हूँ, कभी कुछ पेंट कर रही हूँ. आई वॉज सेलिंग माई पेंटिंग्स ऑल्सो. सो मेरे हस्बैंड जब काम में आए तो मैंने जब कहा कि मैं थोड़ा आगे आती हूँ, मेरे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं आगे आऊँ, उनके साथ काम करूँ. यूसुफ से नहीं आपके इसमें कभी देखी है लड़की, इसकी कमांड ही नहीं हो सकती, लड़की नहीं चला सकती. सो एक ही सुनने में मिलता था कि लड़की नहीं कर सकती. सो उसके बाद एक दिन बहुत लकी डे था जिस दिन आई वॉज इन स्कूल. हाँ, एक डिनर था. आई थिंक दिस एपिसोड इज़ वेरी कॉमन नाउ. आई टेल एवरीवन देयर वाज अ डिनर. मी एंड माय हस्बैंड वर गोइंग एंड देन ही हैड 2 क्लाइंट्स ऑल टुगेदर एट द सेम प्लेस. वहीं आ रहे थे. ही सेड वन इज बोथ, दोनों इकट्ठे आ गए. मज़ा तो ये था कि अब एक को देखे कि दूसरे को देखे. इनको लगा एक है कपल और एक है ओनली ग्रुप ऑफ गर्ल्स. सो ही सेड आई एम वेरी बातूनी सिंस, है ना. हाँ, तो ही सेड इन लड़कियों को ना आरे लगाने का मतलब है मेक देम बिजी, है ना, बात करती रहे. और मैं तो शुरू हो गई. अब शी इज़ वन ऑफ माई डियरेस्ट फ्रेंड नाउ एंड आई मेट हर दैट टाइम. आई सेड ओके व्हाट डू यू वांट. कहते हमें टाइम नहीं है, आप ना विशाल जी को ऐसे ऐसे समझा देना कि यहाँ कुछ कर दें, यहाँ कुछ कर दें. अब बैक एंड पे मैं 3-4 साल से स्केचेस तो बना ही रही थी. सो मुझे तो थोड़ा बहुत नॉलेज था कि यहाँ से यहाँ होना चाहिए, यहाँ से. आई सेड नो, रादर देन पुट अ वॉल हियर, पुट बुद्धा हियर, लेट्स लॉट ऑफ कैंडल्स एंड दिस वे. आई टोल्ड देम, सेड ओह वाओ नाइस, लेट्स डू इट. दे वेंट अवे एंड देन माय हस्बैंड केम एंड आई सेड, उन्होंने मुझे बता दिया कि ये करा देना. ही गेट ओके. अगले दिन सुबह ये काम करवा रहे थे एंड आई गॉट अ कॉल इन द स्कूल. आई वाज अ टीचर दैट टाइम. आई गॉट अ कॉल, आई डोंट नो. You were a teacher Springdale School for a year, art teacher. Okay. Yeah, initially I was an art teacher. I did it for 1 year. 1 year. So I got a call that मुझे नहीं पता तुमने क्या कमिट किया है. 4 o'clock की पार्टी है, स्कूल से छुट्टी लो और आओ. मैंने वहाँ से छुट्टी ली, मैं यहाँ आई. 11:30 I reached that venue. I did the decor. And that was like कि मुझे था कि आज के बाद तो दिन है ही नहीं, शिखा लग जा. You have to prove yourself कि बस तू आज तो और तब तक ये कोई venues नहीं थे. No. अच्छा. Nothing. We had just tent house. Okay. So मेरे को था आज के बाद तो जैसे कहते हैं ना सवेरा ही नहीं है, तो कर दो जो कर सकती हो. So I tried. रंगोली भी खुद बना रही हूँ वहाँ पे, है ना. बंदे थे पर रंगोली भी खुद बना रही हूँ. And best was I did the work. विशाल even didn't see कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ because टीम जाती थी करती थी. I still remember at night we 2 couples were together for a dinner and one girl. Lady that she was sitting next to us, she said, you know, today the party was super hit. And she was, I won't name, but she was like that, you know, that poo. She said, you know, the party was too good. And the girls have called a designer from Delhi. Shikha has come from Delly and does. And I was like, अरे करा तो मैंने, अभी शिखा दिल्ली से कौन सी आई है. And I was telling her, no, it was me. I did it. No, I want to prove that कि मैंने करा है भाई. But anyways, कहीं ना कहीं मन में एक शांति थी कि चलो शिखा दिल्ली से सही या अमृतसर से सही किया तो है ना. So that's why I entered. And initially, 1.5 year, 2 year, it was not easy for me. I was not accepted happily by the society. I was like, कोई भी कॉल. विशाल was one support, my husband. He said do it. मुझे पहले इनिशियली वो काम देते थे जो बहुत जैसे कहते हैं ना बच्चे से काम होता है, छोटे से काम, जैसे आप बोलते हो आप उसको इग्नोर ही कर दो. तो जैसे दिवाली पार्टी ऐसे कार्ड्स लगवा दे, मैंने कार्ड्स खुद लगा रही हो ना. अच्छा यहाँ मैंने फूल काट के खुद सजा रही हो ना. सो जितने छोटे काम थे इन्होंने मुझे देते थे. यहाँ जिस दिन फिर साया आया, हैवी साया आया, तो जिस दिन 4 काम होने उसमें से
चौथा काम जो बिल्कुल लीस्ट इम्पोर्टेंट है मुझे दे देना कि, और वो छोटा काम जो लीस्ट इम्पोर्टेंट होता था ना, वो इतना सुंदर निकल के आता था बिकॉज आई यूज टू पुट माई हार्ट एंड सोल एस्थेटिकली देखना. सो देयर माई जर्नी स्टार्टेड. फिर धीरे धीरे विशाल ने मुझे बड़े काम देने शुरू किए. कैसे? जैसे बिग नेम्स ऑफ द फैमिली, जैसे मोन्स वाले हो गए, गौरव सियाराम प्रोसेसर्स हो गए, माली राम्स हो गए, देन उपल अंकल न्यूरो के डॉक्टर. आई स्टिल रिमेंबर विशाल टेलिंग देम दैट शिखा विल डिज़ाइन योर थिंग. एंड आगे से हर एक का जवाब था, हम नहीं जानते, वो छोटी सी बच्ची है, वो क्या करेगी. आई वॉज 23-24 दैट टाइम. वो क्या कर लेगी. नो विशाल, हम आपको जानते हैं, आप जवाब दे, हम उसको नहीं जानते. बट देन वंस आई स्टार्टेड, people started seeing your work. मतलब उसके बाद तो विशाल को कॉल ही नहीं जाता था, शिखा भाभी ये करा देना, शिखा बेटा ये करा देना. सो दिस वे. Do you think society, जैसे आपने बोला कि accept नहीं करती थी, नहीं करती थी, तो do you think now also people, लोगों की सोच चेंज हो गई है? I feel that you are right. सिर्फ again I'll use the same word, filter चेंज हो गए हैं. अब ये सोच उतनी ज़्यादा नहीं, सोच उतनी डेवलप नहीं. And do you also think कि जैसे लोग ये भी सोचते हैं कि बिजनेस तो इसके हस्बैंड का था, इसने आके बस थोड़ी बहुत ही हेल्प किया और पूरा क्रेडिट लेना शुरू कर नहीं, दिया. मुझे रादर उल्टा लगता है. मुझे लगता है मेरे हस्बैंड बेचारा इतनी मेहनत साथ करते हैं और क्रेडिट सिर्फ मुझे आ जाता है. सो ऐसा नहीं है. इनफैक्ट एवरीवन विल से दैट यू आर द फेस ऑफ दिस, यू आर द फेस ऑफ दैट. आई फील नो, वी आर इक्वल. बिकॉज जो उनकी पावर है, दैट इज द स्ट्रेंथ इज मैनेजिंग. The way he manages, I can't even think of. And my power is creativity. So how I represent that he can't. So we together make a good combination. Here I say the benefits of marriage is 1 into 1 is 11. And जैसे एक क्वेश्चन मेरे को बहुत स्टार्टिंग में पूछना था, योर फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ, डिसलेक्सिया जब आप कह रहे हो, तो there are a lot of people out there who are going through this. And जैसे you are a kind of मोटिवेशन कि यार अगर मैं उस चीज में रह के ये चीज अचीव कर सकती हूँ, तो तुम लोग भी तो कर सकते हो. जब मैं छोटी थी तो मुझे एक्चुअल में आज भी फ्रैंकली आपसे बात करते हुए मैंने बहुत वर्ड्स रॉन्ग बोले होंगे जो मुझे पता है ना, क्योंकि मुझे साथ ही पता लगता है. हॉस्पिटल होटल, आज भी हॉस्पिटल होटल इज वन वर्ड फॉर मी. एंड आई पॉज, आई रीथिंक एंड देन आई say. You process it and then I have to process. Exactly, the word is I have to process my words and then I speak out. But तब क्या होता था, तब समझ भी नहीं थी. और मेरा dyslexia is not बहुत ज़्यादा वाला. It's only words fumble. नाम में आज तक आपका नाम मुझे नहीं पता. I'm sitting here but I don't know. I will give my own. आपका मैंने नाम दिया हुआ है दीपू प्रभु के साथ. So in that ways I give everyone my own name. I can't remember a single name. कोई अगर मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे कंट्री का नाम नहीं याद रहेगा, रेस्टोरेंट का नाम नहीं याद रहेगा, डिश का नाम नहीं याद रहेगा, बंदों के नाम नहीं याद रहेंगे. मतलब आई कैन गो टू द एक्सटेंट दैट एड्रेसिंग ऑन द स्टेज आई कैन एड्रेस someone wrong. In fact, I did it with Sushmita Sen. I was sometime in between some event where I have to say Aishwarya, I said Sushmita. No, I has to say Sushmita and I said Aishwarya. So that's my confusion. For because I pair, मेरे mind में ना pairing है. जैसे Sushmita and Aishwarya is one. देखो ना, वो भी मिस वर्ल्ड थे, वो मिस यूनिवर्स थे, बट एक टाइम हॉस्पिटल होटल वन है. एक्सेप्ट एक्सपेक्ट, बहुत चीजें हैं जो मैं फंबल करती थी बचपन से. आपके में वो प्रेशर था, मतलब वो इनिशियली बहुत ज़्यादा था. अब इसमें मुझे किसने बाहर निकाला, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई जॉइंड फिकी फ्लो FLO. कॉलेज में मुझे स्टेज मेरी थी बिकॉज आई वॉज स्टूडियस, आई वॉज क्रिएटिव, आई वॉज पार्टिसिपेंट. सो मुझे प्राइजेज अवार्ड्स बहुत मिलते थे. आई वॉज हेड गर्ल ऑफ माई BBK DAV कॉलेज फॉर 2 years. वन वॉज असिस्टेंट एंड वन वॉज हेड गर्ल. और मुझे स्टेज अपॉर्चुनिटीज बहुत मिली. उसने मुझे बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिस. सो मुझे बहुत स्टेज फेयर निकल गया था उन दिनों में. अगेन वंस यू आर आउट ऑफ दैट जोन, स्टेज वगैरह सा मेरे में फिर आ गया बिकॉज मैं काम में आ गई. अब काम के साथ वोकल होना इज नथिंग. फिकी फ्लो जब मैंने ज्वाइन किया, आई स्टिल रिमेंबर 2018 में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस अ थैंक यू नोट ऑन द फ्लो ऑन द स्टेज. मैंने ये किसी भी चैनल पे अभी तक शेयर नहीं करी एग्जाम्पल, अपनी एक्सपीरियंस. मैं स्टेज पे चढ़ी थी और मुझे सिर्फ थैंक यू बोलना था एंड माई हैंड वॉज लाइक इस तरह शिवरिंग. इट वॉज अ रिलायंस के साथ कोई इवेंट
एंड शिवर, और शिवर क्या था कि यार मैंने वर्ड ना गलत बोल जाऊँ, डर, इतना डर था कि मैंने वर्ड बोल दिया तो सब हंसेंगे। और नाउ आई हैव नेम माय, मतलब मुझे तो मेरा नाम है अब अमृतसर में, लगा ये बोलना नहीं आता इसको। एंड उसके ऊपर से जो झटका था ना, द चेयरपर्सन वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, शी इज माय डेयरेस्ट फ्रेंड नाउ। टिल देन शी वाज द, मतलब अच्छी फ्रेंड थी, अब तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। शी विद वन ऑफ आवर कोर मेंबर्स स्टैंडिंग बिहाइंड मी एंड दे वर लाइक, यू नो, जल्दी बोल, ऐसे ना कर, वैसे ना कर। तो एक प्रेशर भी था। ऐसा प्रेशर, बट मैं हमेशा फिर वही बोलूँगी कि मुझे ऐसे एपिसोड्स ने ही स्ट्रॉन्ग बनाया। वो एपिसोड से मैंने बहुत गलत स्पीच बोली, मतलब मुझे लगता है मैंने ऐसे बोला कि मैं शताब्दी से भी एक्सप्रेस कोई ट्रेन होती है ना, तो मैं वो चल रही थी। बिकॉज आई वॉज फम्बलिंग, आई वॉज लाइक पेपर इधर उधर, मुझे लग रहा था दुनिया यार ये अभी बस ज़मीन फटे और मैं अंदर जाऊँ और घुस जाऊँ बस, है ना। बट वो जो मेरी फ्रेंड के वर्ड्स हैं वो मेरे कानों में ऐसे दब गए ना, जैसे पापा के टाइम पे थे ना वो, कि पापा को तो बेटा बन के दिखाऊंगी, ऐसे था कि यार स्टेज पे तो मैं प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी। आई स्टार्टेड बिल्डिंग माई अगेन, आई हैव गॉन टू माई थेरेपीज, आई हैव एक्चुअली नॉट डिस्क्लोज्ड इट टू एनीवन। अभी मैं फर्स्ट टाइम ऐसे, मैंने 2018 से 2021 तक अपनी थेरेपीज इतनी कंट्रोल में लाई, इतनी लाई कि 22 में जब आई वाज चेयरपर्सन, Therapy as in like to practice. आई प्रैक्टिस बिकॉज जस्ट अ मेंटल पीस। अगर मैं ध्यान से सोचूं, अपने दिल से बोलूं, तो मैं कुछ गलत नहीं बोलती। सो आई नो माई पावर वेयर आई कैन स्पीक राइट, वेयर आई कैन गो रॉन्ग। सो 2022 में आई वॉज अ चेयरपर्सन अगेन, एंड बिलीव मी, ओपन द वीडियोज, चेक द, आई कुडंट रीड। मैं बहुत फ्लुएंटली, जैसे अब बात कर रही हूँ, मैंने Yes, इतना आपसे बात करके एक कोट मेरे को याद आ रहा है, उस मैंने कल ही पढ़ा, उन्होंने ना एक वीडियो बनाई थी एंड द कोट गोज लाइक दैट, it's not the destination that shapes you, it's the journey that shapes you. Absolutely, it's a journey that shapes you. आप रास्ते में चलते ही सीखते हो, और रास्ते में चलते जब गिरते हो। कॉम्प्लिकेशंस आती है, जब प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो, वो आपकी सक्सेस है। That's true. तो जैसे स्टार्टिंग में आपने बोला कि मेरे को प्रूव करना था, Yeah, फिर डिसलेक्सिया, yeah, एंड देन शादी, yeah, फिर बच्चा हो गया, yeah, फिर बिजनेस, Yeah. then you've grown your business, Yeah. and then COVID happened, and then COVID में you again fell down. yeah. किसी पॉइंट पे ऐसा नहीं लगता यार why me? नहीं, मुझे तो लगता है ब्लेस सोल होते हैं वो, क्योंकि जब कहते हैं ना चढ़ती रहे काइट चढ़ती रहे तो बहुत जोर से नीचे गिर सकती है, और जिसकी डोर, मतलब जब झटके ऐसे से बजते हैं, मतलब परमात्मा ने पकड़ा हुआ है उसको। जब आप काइट फ्लाई, एग्जांपल, आई डोंट नो इट्स अ राइट एग्जांपल और नॉट, बट इट्स जस्ट हैव कम आउट कि काइट फ्लाई कर रहे हो, और काइट फ्लायर अगर उसको ऐसे ऐसे करता है तो उनके मारता ही रहता है, तो उसको झटके लगते ही रहते हैं, तो वो झटके से और स्ट्रांग ही रहती है ना। सो मुझे लगता है कि जितने झटके आपके लाइफ में आते हैं ना, वो आपको पॉलिश करके जाते हैं, एज यू सेड that things shape you. So मुझे इस चीज़ में ब्लेस लगता है। पर यस, मैं ये प्रेयर ज़रूर करती हूँ कि परमात्मा जो भी है अपने हाथ रख के मुझे बचाना। जब अंग संग सहाई है, मुश्किलें तो आएंगी, सूली की सूल तो वो कर सकते हैं। कार्मिक थ्योरी में जो लिखा है वो तो मिलना ही मिलना है, तो चाहे वो कोई कष्ट है, चाहे हेल्थ इशू है, बट उसकी सूली की सूल वो कर सकते हैं। सो वो आप ज़रूर कर देना, एंड देन व्हेन ही इज़ अराउंड, देन यू फील कि सब रास्ते निकल जाते हैं, एंड अगर उनके लेसन्स पे चल रहे हो तो और इजीली निकल जाते हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं सबसे पूछता हूँ वो ये है कि दिस पॉडकास्ट वी ट्राइंग टू फोकस अ लॉट ऑन यूथ। एक यूथ को हम ये बताना चाहते हैं कि it's good to grow materially, but it's very good to grow spiritually as well. Absolutely. Because if you don't grow spiritually, even if you get material success, you still not be satisfied. Absolutely. स्टार्ट में यही बात हुई हमारे। ठीक है, और since you've achieved heights in your life, you've been that जिद्दी कैरेक्टर कि यार मेरे को ये करना ही करना, तो मेरे को वो पैशन है कि यार मेरे को नहीं ये करना है। तो आपकी सजेशन आज की यूथ को क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू दीज टू थिंग्स, कि हमारा स्पिरिचुअलिटी भी हो, हमारा मटीरियली भी हो, एंड व्हाट इज द विजन दैट वन शुड सी, कि पर्पस लाइफ का क्या होना चाहिए, या फिर एम क्या होना चाहिए लाइफ का, एंड गोल क्या होना चाहिए लाइफ का, सक्सेस का पैरामीटर, जो भी हमने बात की, अगर हम उसको कंक्लूड करके यूथ को कुछ सजेस्ट करना चाहें। सो मुझे लगता है फॉर द यूथ वन शुड बी वेरी डेडिकेटेड, ऑफ कोर्स हार्ड वर्किंग, और उसके बाद जो अल्टीमेट गोल है वो होना चाहिए इनर पीस का, इनर हैप्पीनेस का। रात को जब सोएं, आंखें बंद करें तो अपने आप से बात करके बोल सके कि यार मैंने सही किया, एंड आई एम अ गुड ह्यूमन। माय फ्रेंड उसने मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली थी, ही वाज लाइक कि यार, कहता मेरे लिए सक्सेस पता क्या है, कहता जब मैं रात को सोता हूँ ना, कहता मेरे को
बेड पे लेटते ही 10 नींद आ सेकंड में जाती नींद है। आती है। कहता दैट इज द सक्सेस पैरामीटर फॉर मी कि यार आज मैंने जो भी दिन में किया सही था। दैट इज डस्टेड एंड डन एंड आई हैव डन गुड विद पीपल, और मेरे को नींद आ गई रात में। मेरे लिए सक्सेस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इट्स लाइक यूथ को तो मैसेज बहुत ज्यादा देने वाले बेसिकली, कोई एक मैसेज। सो और सोसाइटी के कोई भी चीज़ ऐसे ना कर दें कि जो वन टाइम प्लेजर हो और उसके बाद वो चीज़ आपको डराती रहे, हॉल्ट करती रहे कि मैंने बहुत गलत कर दिया। सो कुछ भी स्टेप उठाने से पहले रीथिंक ट्वाइस कि क्या वो सही है जो मैंने किया, कहीं मुझे बाद में पछताना तो नहीं पड़ेगा, बिकॉज करके पछताने का तो कोई फायदा नहीं है ना। पहले सोच समझ के करें। और यूथ पहले करता है बाद में सोचता है। एग्जैक्टली सो हमारे में पेशेंस की कमी है, वो कई भी एज है, हमारे में पेशेंस की कमी है। सो हमें इस चीज़ का लेके चलना है यूथ को कि कुछ भी करने से पहले थिंक ट्वाइस, इज इट राइट, ये सही है मेरे लिए, मेरे आसपास के लिए, मेरी ग्रोथ के साथ किसी की ग्रोथ को हम किल तो नहीं कर रहे, हैम्पर तो नहीं कर रहे। ऑब्वियसली कंपटीशन इज अनदर वर्ल्ड, कंपटीशन मीन्स हेल्थियर कंपटीशन, बट हम किसी को हार्म करके अपना फ़ायदा लें वो ना रखें, बिकॉज एट द एंड अगर इस वर्ल्ड में रहना है तो हमारा जितना टाइम बीत गया यूथ का हमारे से ज़्यादा है। सो ये वर्ल्ड वी वांट टू गिव देम आगे हैप्पियर एंड हेल्थियर प्लेस। जब मैं आपके बारे में when I was reading about you, these were few words which you resonate with and which really had an impact on me. Belief, blessings, be rooted and be grateful. Absolutely right. This is आज मैंने podcast पे पता नहीं ये words क्यों नहीं use किया. I always says, I ask my children also whenever I take their class or whatever. So I ask piggy bank कौन लगाता है. They will say that we do. What do you know वहाँ पे क्या इकट्ठा करते हो, they will say coins, notes. So I always say my बच्चों को भी एक पिगी बैंक लगा लो जिसमें सिर्फ ब्लेसिंग्स इकट्ठी करो, और ब्लेसिंग्स के लिए हमें अपने बड़ों का कहना मानना है, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना है, सही रास्ते पे चलना है। किसी से भी कोई अच्छा मिल रहा है वो ले लो, अपने में फटाफट टाइम ना लगाओ, विंडो खोल दो और उसको एक्सेप्ट कर लो। और पिगी बैंक में सिर्फ ब्लेसिंग्स ही हो, पावर ऑफ ब्लेसिंग्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट माई फादर टॉट मी। So blessings is one power, magic create कर सकते, the real life of magic is in blessings. That's so nice. और एक और चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी जो आपने बोला था, one who believe is the one who achieve. वो चीज़ इसका गैप पता क्या है, बिलीव और अचीव में एक गैप है। वो गैप फिल इसलिए होता है अगर आप उसको ड्रीम एंड अचीव में एक गैप है। सो देयर इज ड्रीम, आप सोच देखते हो, और अचीव करने का उसका गैप अगर फिल करना है, ओनली वे इज बिलीव। आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा और जर्नी को प्रोसेस को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। गिरे 10 बारी गिरे, 8 बारी गिरे, 100 बारी भी गिरे, तब भी खड़े हुए और आगे बढ़े, बिकॉज आगे बढ़ना ही अगर लाइफ है और आगे बढ़ना ही ग्रोथ है। टू ऑल द यूथ मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा। आई स्टार्टेड रीडिंग वन बुक, ब्रेकिंग द हैबिट्स ऑफ बीइंग योरसेल्फ। तो एवरीवन हु वांट्स टू नो मैनिफेस्टेशन क्या है या फिर आपके ड्रीम्स को बिलीव में कैसे करना है, एवरीवन हु इज लिसनिंग, दैट इज वन बुक जो मैं हर एक को रिकमेंड करता ही करता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक दैट आई हैव एवर रेड। एंड इज द मतलब आई बिलीव महाभारत। I completely believe in Mahabharata because there are so many lessons की जिसमें आप इतना कुछ सीखते हो कि ऋषि मुनियों ने, गुरुओं से भी जिसे कहते हैं ना, जो गलतियां होके, जो इतने अचीवर्स हैं उनसे भी जो गलतियां होके आपकी लाइफ को शैटर कर सकते हैं, वो लाइफ की गलतियां हम, क्योंकि इंसान तो वैसे ही बहुत पतला कान है, वो तो ऐसे टूटेगा। सो हम वो चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें और उन गलतियों से सीख के आगे बढ़े, ताकि हमारे से ऐसी चीज़ें ना हो, अहंकार, ये चीज़ें। That's so nice. So I have started Mahabharata again. I have read once. It's the second time I'm reading it again because I want to know कि मैं कैसे और improve करना है अपने आप को. So one book I love is Mahabharata. That's so nice. I think we can end our podcast here. Yeah, it was actually a pleasure being here, and it's so candid कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई इंटरव्यू दे रही हूँ. So I was, जो मेरे दिल में है मैं बोली हूँ. And purpose वही है हमारा podcast का कि the more candid, the more people can connect with you, क्योंकि people want it raw. Yeah, absolutely. उनको नहीं चाहिए कि यही लिखे हुए आंसर्स हो। नहीं, बड़ी जर्नी औखी है भाई। आज मैं कह दूंगी आप बैठिए और मैनिफेस्ट करिए सब कुछ मिल जाएगा, नहीं होएगा। मिलना तभी है जब आप फील्ड में आ जाओगे, पैरों में छाले पड़े होंगे, चलना सीख जाओगे, बर्फ के ऊपर चलना सीख जाओगे,
तभी आप कुछ और आप कहो कि आप मेहनत करो तो आपको सक्सेस मिल जाएगी, वो भी नहीं होना। मेहनत करते हुए रास्ते में कई ईलें ऐसे आएंगी जो आपको खींचेंगी, नीचे उतारेंगी, उससे भी आगे उनको इग्नोर करके आगे बढ़ना सीखोगे। सो ये तो एक चीज मेरे बहुत को जो बड़ा। पूछनी रहेगी, एक चीज बस, उसके या छोटा सा of आंसर। course। डू यू थिंक मेहनत, जैसे आपने बोला मेहनत से हर एक चीज नहीं होती, डू यू थिंक कि लक भी काम करता है आपकी डेस्टिनी? देखो, आपके कर्मा इज योर लक, है ना। कई कर्म में वो चीज़ लिखी हुई है, हम कहते हैं ना यार उसने तो इतना भी नहीं किया फिर भी उसको ये मिल गया, है ना, पता नहीं केड़े कर्म लिखवा के आई है या केड़े कर्म लिखवा के आए ने। सो दैट इज अ लक फॉर मी। आपके कर्म इज अ लक इन फ्यूचर। आज अगर हम एक थैले में अपने कर्म अच्छे भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लक रिफ्लेक्ट करेंगे। और एक जर्नी पे मुझे लगता है जैसे मैं हार्ड वर्क करते करते आगे बढ़ रही हूँ और मेरी एक पोटली में मेरे कर्मास हैं, तो अगर मैंने बुरे कर्म किए वो मेरा बैड लक बन के मुझे नीचे पीछे गिरेंगे। इट्स लाइक लूडो, सांप करा वो आप नीचे ठप, वो दैट इज योर बैड कर्मा एंड सीढ़ी इज योर गुड कर्मा इन अ लूडो ना। सो एक सीढ़ी में जब आप ऊपर चढ़ते हो तो गुड कर्मा, वो गुड कर्मा। यार मेहनत तो बस इतनी सी करी, चढ़ बहुत ऊपर गई, है ना, वो है आपके गुड कर्मास। सो एक जर्नी के बीच में थैला जरूर ले लो अपने साथ कर्मों का। सो सांप ना आए सीढ़ियाँ ही मिलती जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।